ऐसा सर्वतंत्र स्वतंत्र परम स्वतंत्र, ऐसे वह जो होता है भगवान का भक्त होता है। वो भगवान का भक्त स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यहाँ के राजा अकबर को बोल दिया, अकबर को बोल दिया। अकबर सोचने लगा कौन है आखिर, चलना चाहिए। पहुंच गया फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में वहीं से तैयार होकर के जा रहा है। वैष्णव जैसे वस्त्र धारण कर लिए, तिलक छापा कर लिया, सब कुछ कर लिया। ध्यान रखना, भक्ति के मार्ग में बनावटीपन नहीं चलता है। भक्ति क्या है? भक्ति तो राम भगत जहां सुरसरी धारा। भक्ति को तो सुरसरी गंगा का प्रवाह कहा है। गंगा का प्रवाह किसी के प्रवाहित होने से नहीं बह रहा है, कि कोई डंडा लग करके पीछे लगे कि तुमको इधर चलना है, ऐसा चलना, दाएं मुड़ो माएं मुड़ो सीधे चलो। ये काम नहीं है भक्ति का, ये काम नहीं है गंगा का। गंगा का तो नित्य नूतन प्रवाह है, वह तो अव्याहत गति से, अपनी गति से, अपनी मस्ती से बह रही है। यथा गंगाम बसाम बुधाऊ, जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता है, भक्ति की भी तो यही महिमा है। भक्ति का यही तो स्वरूप है, वह भी नित्य नूतन अपनी गति से, अव्याहत गति से प्रवाहित होता है। सुरसरी धारा है भक्ति। प्रवाहित करने से प्रवाहित नहीं होती, उसकी स्वाभाविक गति है, उसकी स्वाभाविक चाल है। हाँ, वो अपनी गति से प्रवाहित होगी। कोई प्रयास से भक्ति नहीं पैदा होती, प्रयत्न से भक्ति पैदा नहीं होती है। प्रयास और प्रयत्न से भक्ति नहीं बनती, भक्ति की अपनी स्वाभाविक गति है, वो अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होती है। ऐसी भक्ति उसका अपना स्वाभाविक है, स्वरूप है, उसकी अपनी निजता है। वो अपनी निजता को नहीं छोड़ता। भक्त कभी अपनी निजता से विमुख नहीं होता है, और निजता से विमुख हो जाए तो फिर वो भक्त कहाँ रह जाएगा। वो अपनी स्वाभाविकता से विमुख हो जाए तो फिर वो भक्त कहाँ रह जाएगा। बस वो तो अपनी अंतर स्थिति में जीता है, अपनी अवस्थिति में जीता है, अपनी निजता में जीता है। पहुंच गए। आप बनावटीपन कितना कितना हुआ, और ये दिल्ली से ही तो कितना बनावटीपन चला है। औरंगजेब और सिकंदर, इन्होंने कितने कितने, इतिहास में ये तो है ही है कि 3-3 बार श्रीधाम वृंदावन के, मथुरा के कितने कितने बड़े बड़े दिव्य दिव्य मंदिरों को, देवालों को तोड़ा गया। बादशाहों के द्वारा जो अनीति अनर्थ हुआ है, ध्यान रखना, बुरा लग जाएगा संप्रदाय विशेष को, लेकिन दर्पण तो सही ही दिखाना है। ये लुटेरों की औलादें हैं, डाकुओं की औलादें हैं। हमारे अध्यात्म जगत को लूटा है, हमारी आध्यात्मिक संपदा को लूटा है। लेकिन ध्यान रखना, आध्यात्मिक जगत की वो संपदा को तो लूट रहे थे, अध्यात्म को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन हमारा अध्यात्म को नहीं लूट पाए। वो भौतिक स्वरूप को नष्ट कर पाए, आध्यात्मिक स्वरूप को नष्ट नहीं कर पाए। भारत के अध्यात्म की चेतना को कहां मुगल समझ पाएंगे। हाँ, कामना और वासना से उत्पन्न होने वाला वो धर्म, वो संप्रदाय, वो मजहब, वो कहां अध्यात्म की भूमिका को समझ पाएगा और सनातन की भूमिका को समझ पाएगा। सनातन के रहस्य को वो क्या समझ पाएगा। सनातन की भूमिका को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और इन लुटेरों को, जो अपनी बेटी को मोहम्मद जिसको कहते हैं, वो मोहम्मद जो अपनी बेटी को ही काम और वासना का शिकार बना लेता है, उसको आदर्श मानने वाले, नबी समझने वाले, सरथन से जुदा कहने वाले,
वो सनातन को नष्ट कर पाएंगे? सनातन को कौन नष्ट कर पाया है? ना वो नष्ट कर पाए, ना जो आज कह रहे हैं वो नष्ट कर सकेंगे। ना वो नष्ट कर सकेंगे, कर पाए, ना ये नष्ट कर पाएंगे। मैं तो पूर्णतः समर्थन उस बिटिया का करता हूं जो नुपुर शर्मा ने वो घोड़े वाली बात कह दी, घोड़े उड़ने वाली बात कह दी, उसमें सर तन से जुदा। अरे हम कहते हैं सर तन से जुदा करो, कैसे करोगे सर तन से जुदा? सर तन से जुदा करने से क्या वो सत्य मिट जाएगा? उसका जवाब दो जो उसने कहा है। हमारे सनातन में तो हम प्रश्न करते हैं। कल हमारे पास में वो जीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर साहब आए थे, यही बात चल रही थी, यही चर्चा चल रही थी कि हमारे यहां पर इतनी व्यापकता है कि हम जो चर्चा करते हैं मुक्त कंठ प्रश्न को स्वीकार करते हैं, और प्रश्न को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रश्न से ही शास्त्र पैदा होता है, संवाद से ही शास्त्र पैदा होता है। यहां तो संवाद से शास्त्र बने, वहां प्रश्न नहीं कर सकते। तो कैसा तुम्हारा नबी, कैसा तुम्हारा, बताओ ना वो घोड़ों का रहस्य, बताओ ना वो रहस्य कि अपनी पुत्री को ही अब काम का शिकार बनाया कि नहीं बनाया? कैसा हो तुम्हारा नबी, कैसा तुम्हारा वो अल्लाह, कैसा का वो? समाधान सनातन में ही मिलता है। मुगल बादशाह तमाम यहाँ के बेच दिया। औरंगजेब ने विश्राम घाट में ताबीज लगा दिया, ताबीज लगा करके कहा, ऐसा तंत्र किया कराया कि जो इसके नीचे जाएगा, इससे निकलेगा, उसका सनातन नष्ट हो जाएगा, उसकी सनातन की, उसकी अपनी निष्ठा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ के आचार्य तो हमारे यहाँ के आचार्य हैं, वृंदावन के आचार्यों ने भेज दिया। यहाँ भी कुछ कुछ जगहों पर ऐसी ऐसी वो लगा दी, ताबीज लगा दी कि जो निकले उसके नीचे से उनकी दाढ़ी खत्म हो जाए और चोटी निकल आए। घबरा गए मुगल बादशाह, घबरा गए। पहुंच गया अकबर, और जब अकबर पहुंचा और महाराज कुम्मन दास जब गाते हैं तो क्या गाते हैं? कुम्मन दास गाते हैं, भगतन को कौन सी करे काम, भक्तन को कौन सी करे काम, भक्तन को कौन सी करे काम, बिसर गयो हरिनाम, जाके मुख देखत दुख लागत, उनको करे न परिणाम, उनको को करे परिणाम। भक्तन को कौन सी को करे काम, जिनके मुख देखने से पाप लगे उनको कौन प्रणाम करे, को करे परिणाम। तुम सोच रहे हो कि चंदन लगा करके, छाप छाप लगा करके लोग तुमको प्रणाम करने लग जाएं, क्योंकि कुम्भन दास तो पहचान गए ना। भक्त जान जाता है कि कौन पाखंड कर रहा है, कौन भक्ति की महिमा से महिमावंत है, वो जानता है, उसके स्वरूप को वो जानता है, उसके स्वरूप को पहचानता है। भक्त के जीवन में कोई चीज है, कोई तत्व है, ध्यान रखना। भक्त का जीवन भगवान से जोड़ने का है, हरिनाम से जोड़ने का है, पाखंड से मुक्त करने का है। पाखंड में फंसाने वाला काम नहीं है। ना भक्त पाखंड में फंसता है, न पाखंड में फंसाता है। वो तो हरिनाम से जोड़ता है, हरि से जोड़ता है। हरि ना बिसरे, भगवान ना बिसरे।